बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथागोरस थ्योरम का थर्ड मेथड से प्रूफ करने वाले हैं। दो मेथड्स की वीडियोस अपलोड कर चुका था। इस मेथड का नाम है गारफील्ड्स मेथड। ये जेम्स गारफील्ड ने डिस्कवर किया था 1876 में। जेम्स गारफील्ड कोई प्रोफेशनल मैथमेटिशियन नहीं थे, वो यूएसए के 20th प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इस तरीके में एक डायग्राम यूज़ की थी जिसको ट्रेपेजॉइड कहते हैं। ट्रेपेजॉइड ऐसी शेप की डायग्राम होती है जिसमें दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। कंसीडर करें ये दो साइड्स पैरेलल हैं और बाकी दोनों एंड्स इसके जुड़े होते हैं इस तरह से। दो साइड्स पैरेलल हैं और इन दोनों साइड्स को दो लाइंस जोड़ रही हैं आपस में। इसको ट्रेपेजॉइड कहा जाता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड का फार्मूला इसके लिए आना चाहिए इस मेथड के लिए। ट्रेपेजॉइड के एरिया का फार्मूला है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कंसीडर करें ये साइड अगर ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है। हाइट किस तरह से ली जाती है? इन दोनों के दरमियान एक ऐसी लाइन ड्रा कर दी जाए कि ये एंगल 90 बने। तो ये जो लेंथ होगी, कंसीडर करें इसका नाम सी है, तो ये लेंथ इसकी हाइट कहलाएगी। तो ये फार्मूला ट्रेपेजॉइड के एरिया का। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इस साइड और इस साइड का सम यानी ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है और हाइट से मल्टीप्लाई करना है। ये फासला कहीं से भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं सामने की तरफ, सेम फासला आएगा, इधर भी इधर भी इधर भी। तो ये फासला सी कहा, सी से मल्टीप्लाई किया, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड है। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ करना। कंसीडर करें मैंने एक ट्राइंगल बनाई राइट एंगल्ड। ये इसका इधर राइट एंगल है, इस साइड को ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं। इसके बिल्कुल कॉन्ग्रेंट एक और ट्राइंगल ड्रॉ करने वाला हूँ। ये इसकी ये साइड भी ए कहलाएगी, ये बी, और ये एंगल 90 होगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। जो तीसरी साइड है उसे सी कहते हैं, तो इसकी तीसरी साइड भी सी ही होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक सी का स्क्वायर जो कि राइट एंगल के अपोजिट होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हमारे पास हाइपोटेन्यूज सी है। सी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बाकी जो दो साइड्स बचे हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ये हमें प्रूव करना है। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव करना है हमें। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं जोड़ने वाला हूँ ऐसे तरीके से कि एक ट्रेपेजॉइड बन जाएगा। ये एक ट्राइंगल इस तरह से रख दी कि इधर एंगल 90 बना। छोटे वाली साइड का नाम ए था, बड़ी साइड बी थी और हाइपोटेन्यूज सी था। दूसरी ट्राइंगल इसके नीचे लगानी है ऐसे तरीके से कि ये साइड ए बने, इधर एंगल 90 डिग्री बने और इसको इधर ज्वाइन कर देना। तो ये साइड सी बनेगी और ये बी। बस क्या किया, ये ट्राइंगल इस तरह उल्टा दी, ये ट्राइंगल उल्टा के इस तरह से रख दी। इन दोनों ट्राइंगल्स को रख दिया। अब इन दोनों एंड्स को जोड़ देना आपस में, ये दोनों एंड्स भी जुड़ गए। तो ये जो शेप तैयार हुई है ट्रेपेजॉइड कहलाता है। वही थोड़ी देर पहले बताया था, ये साइड इस साइड के पैरेलल है क्योंकि हमने रखे ही इस शेप से है इन दोनों ट्राइंगल्स को। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है और ये पैरेलल क्यों बन रही है? क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में 90 थे। इस तरह एक 90 का एंगल बन रहा हो, इधर फिर से 90 का एंगल बनाएंगे, इधर और इधर 90 का एंगल है, तो ये और ये लाइंस पैरेलल होंगी और ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो ये दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स को
एक दूसरे के ऊपर नीचे एक मखसूस शेप में प्लेस कर दिया। ये जो शेप बनी इस तरह से, ये ट्रेपेजॉइड है, ये ए है, ये पूरे की पूरी बी प्लस ए या ए प्लस बी है, नीचे वाली साइड बी है। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और इधर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ट्रेपेजॉइड के हाइट के लिए बताया था कि ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर गिराना होता है, तो ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर मिल गया, इधर भी 90 का एंगल है, इधर भी 90 का एंगल है, परपेंडिकुलर ऑलरेडी मिल गया, तो यही हाइट होगी इसकी। तो इसके एरिया का फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए और बी का सम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है? ए प्लस बी है। तो ये कितना बना? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर ओवर 2। ये ट्रेपेजॉइड का एरिया आ गया हमारे पास, ये जो ट्रेपेजॉइड मौजूद है। इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर ओवर 2। अब एक तो हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड के फार्मूले से इसका एरिया निकाला। दूसरा तरीका इसका एरिया निकालने का ये है कि इन तीन शेप्स का 1 2 3 इन तीनों फिगर्स का एरिया बारी बारी निकालें और उसे ऐड कर दें। निकालते हैं, पहले इस वाली ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। उसके अंदर 2 लिखा हुआ तो इसे ट्राइंगल 2 कह लेते हैं। ट्राइंगल 2 का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसकी क्या है? ए। हाइट क्या है? बी। अगर बेस बी कंसिडर करते हैं तो हाइट ए कंसिडर करनी पड़ेगी, तो 1/2 इंटू ए इंटू बी, ये बना ए बी ओवर 2। अब एक बात का हमें पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स लेके तो इस तरह से प्लेस किए थे। दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है आपस में तो दूसरी ट्राइंगल का एरिया भी इतना ही बनना चाहिए। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 3, उसमें लिखा हुआ ट्राइंगल 3 का एरिया, ट्राइंगल 3 इज इक्वल्स टू ए बी ओवर 2, तो उसका एरिया भी ए बी ओवर 2 है। अब बात करनी है इस ट्राइंगल की जिसकी दो साइड्स सी गिवन है लेकिन और कुछ भी नहीं गिवन, इसकी ना तो हमें हाइट मालूम है ना इसकी बेस को कोई एक साइड कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बेस कंसिडर करते हैं तो हाइट क्या करनी, इस वाली साइड से परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा इस तक, फिर हाइट, लेकिन वो हमें पता नहीं है। तो एक चीज़ का मुझे पता है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। कैसे 90 डिग्री का है वो मैं बताता हूँ। ये एंगल 90 डिग्री का है। कंसिडर करें इस एंगल का नाम है थीटा, इस ट्राइंगल में इस एंगल का नाम है थीटा। तो इस ट्राइंगल में इन दोनों में से कौन सा एंगल थीटा होगा? ये वाला एंगल थीटा होगा। साइड ए के साथ दो एंगल्स जुड़े हुए हैं, थीटा और 90। इधर साइड ए के साथ दो एंगल्स जुड़े हुए हैं, थीटा और 90, यानी ये वाला एंगल ही थीटा बनता है। इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा होगा। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये कोई तीसरा एंगल है, इसकी वैल्यू अभी मालूम करते हैं। इसको फिलहाल एक्स कह लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स कह लिया, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। इन तीनों को ऐड करने से थीटा प्लस एक्स प्लस 90 180 डिग्री बनता है। एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स इधर लिखा रहेगा, 90 जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, तो 90 बचा। ये थीटा भी जाके माइनस हो जाएगा तो थीटा बचा। 90 माइनस थीटा आई एक्स की वैल्यू, यानी ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है। 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तब जाके तीनों एंगल्स को ऐड करने से 180 डिग्री बनेगा। इसी तरह इसका ये जो तीसरा एंगल है ये 90 माइनस थीटा है।
यहाँ तक पहुँचे। अब ये 90 डिग्री कैसे आया? फॉर एग्जांपल इसको x कह लेते हैं। इन तीनों को ऐड करने से आंसर 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है। स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से तीन एंगल्स हैं, ये x है, ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है। इन तीनों को ऐड करने से 180 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो x की वैल्यू निकालते हैं, थीटा प्लस एक्स प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 आना चाहिए। थीटा और माइनस थीटा कैंसिल हो गए, x इधर ही लिखा रहेगा, ये 90 जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, तो 90 बचा। इस तरह से x की वैल्यू आई 90, यानी पता चला ये 90 डिग्री है और एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल आ गया। अब बात करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो। इस तरह से शेप बनी हुई है इस ट्राइंगल की, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, इधर 90 डिग्री का एंगल है। मैं यही वाली शेप सी और सी इस साइड भी ड्रॉ करता हूँ। इधर भी 90 डिग्री एंगल बन गया, ये सी है, ये सी है, ड्रॉ कर सकते हैं। इधर से इधर तक 90 डिग्री एंगल बनाए ऐसे तरीके से कि सी और सी बने। ये क्या बन गया? ये एक स्क्वायर बन गया। अपोजिट एंगल्स 90-90 के हैं, तो ये दोनों भी 90-90 के बनेंगे। वैसे भी नज़र आ रहा है कि चारों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? सी स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सी स्क्वायर आ गया। ये जो ट्राइंगल थी ये इस स्क्वायर का हाफ है। इस स्क्वायर का चूंकि हाफ है तो इस एरिया का, तो इस ट्राइंगल का एरिया इस स्क्वायर के एरिया के हाफ होगा, सी स्क्वायर बाय 2। सी स्क्वायर बाय 2 पता चला इस वाले ट्राइंगल का एरिया है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 2। अब एक बात का हमें पता है कि इन तीनों को ऐड करने से इसको, इसको और इसको, इन तीनों को ऐड करने से ए बी ओवर 2 प्लस ए बी ओवर 2 प्लस सी स्क्वायर ओवर 2, इन तीनों को ऐड करने से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बनता है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो इधर भी गिवन है। इधर कितना गिवन है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओवर 2। ये भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पूरे के नीचे 2 लिखा हुआ है, ये भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हुई क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। तो इन दोनों को इक्वल लिख के एक सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे और पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाएगा। लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू ab प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिख लिया, ऊपर वाली चीज़ों को ऐड करवा दिया। अब दोनों साइड पे डिनोमिनेटर सेम है तो कट कर दिया, इधर बचा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर ab प्लस ab बना 2ab प्लस सी स्क्वायर आ गया। 2ab दोनों साइड्स पे कट कर दिया, इधर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर बना सी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर को इस साइड पे लेके आऊँ और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर ले जाऊँ तो ये दोनों पाइथागोरस थ्योरम है। क्या चीज़ हमने प्रूव करनी थी? स्टार्ट में ये लिखा था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव कर दिया। इसमें सिंपल ये था कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इनका ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये साइड ए है, इसकी ये साइड ए है, इसकी ये साइड बी है, ये साइड बी है। इस तरीके से प्लेस किया, ए इधर बना, इसका इधर बना, ये बी बना, ये बी बना। पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड का फार्मूला लगाया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट ए प्लस बी थी डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाला, ए बी ओवर 2 ए बी ओवर 2 बना, और इसका इस ट्राइंगल का एरिया निकाला। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला? पहले तो पता लगाया कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री पता चला तो इसको इधर एक और ट्राइंगल बनाने से सेम ऐसे ही एक स्क्वायर बनेगा, उस स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, उसे 2 पे डिवाइड कर दिया तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज को ऐड किया और इक्वल रख दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड के, तो इस सोल्यूशन तक पहुँचे। ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। ये किस ट्राइंगल के लिए आया? ये जो ट्राइंगल बनी हुई थी इस तरह से, सी ये था, ए ये था, ये बी था, इधर 90 डिग्री का एंगल था,
तो ये थ्योरम प्रूव हो गया कि हाइपोटेन्यूज जो होती है उसका स्केयर बराबर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्केयर्स के सम के, सी स्केयर प्लस बी स्केयर। आज हमने गारफील्ड्स मेथड से पाइथागोरस थ्योरम किया।